महकता रहे ये दरबार सांभरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे। लगे दूल्हा सा तुम, दिलदार सांभरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे। लगे दूल्हा सा तुम, दार सांभरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांभरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जन्म तेरा बातों में बीत गया, तूने कबहू न राम कहा। जन्म तेरा बातों में बीत गया, तूने कबहू न राम कहा। जन्म तेरा बातों में बीत गया, तूने कबहू न कृष्ण के। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 गया। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 गया। 30 बरस की अब मत उपजी, लोग बड़े नित नया। 30 बरस की अब मत उपजी, लोग बड़े नित नया। तूने कबहू न राम कहा, तूने कबहू न राम कहा। जन्म तेरा बातों में बीत गया, तूने कबहू न राम कहा। जन्म तेरा बातों में बीत गया, बिरद भयो अब आलस उपजयो, बिरद नित कफ नित कंठ भया। संगत संत की कबहू न कीनी, बिरता जन्म गया के तूने कबहू न कृष्ण कहा। जन्म तेरा बातों में बीत गया, के तूने कबहू न राम कहा। जन्म तेरा बातों में बीत गया, के तूने
ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब का लोभी, स्वार्थ भय रच्यो, स्वार्थ भरो रच्यो। कहत कबीर समझ मन मूर्ख, तुम क्यों भूल गया, तूने कबहू न राम तेरा जन्म दिया। बातों में भी के तूने कबहू न राम जन्म तेरा। बातों में भी तूने कबहू न राम। राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम। जन्म तेरा बातों में बीत गया कि तुमने कबहू न राम किया। बातों में बीत गया कि तुमने कबहू न राम किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्म तेरा बातों में बीत गया कि तुमने कबहू न राम कहा। जन्म तेरा बातों में बीत गया कि तुमने कबहू न राम कहा, कि तुमने कबहू न राम कहा, कि तुमने कबहू न कहा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो कल हरे कृष्ण भक्त मार्ग ग्रंथ विचों आप तीनों गोपाल भगत की कथा सुनाई। श्री गोपाल जी ए उड़ीसा जी होए, जोबनेर पिंड है, उस पिंड दे विच इनका जन्म होया। हरे कृष्ण। और शादीशुदा थे, घर किश्ती वाले थे। पर ये संतों को, हरि भक्तों को अपना इष्ट मानते थे। एक तां असीं साडे सारियां दे इष्ट हुंदे, किसी कोई भगवान राम जी को इष्ट मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण जी को इष्ट मानता है, कोई गुरु नानक साहब को इष्ट मानता है, कोई देवी माता को अपना इष्ट मानता है।
कोई शिव शंकर भगवान को अपना इष्ट मानता है, पर ये किसको इष्ट मानते थे? संतान के जेड़े संत 24 घंटे परमात्मा के सिमरन में लगे रहते हैं, वो मेरे इष्ट है। उन्होंने संतां नूं दर्शन करने, उन्होंने संतां का सत्संग सुनना, उन्होंने संतां द्वारा भगवान की कथा श्रवण करना और उन्होंने संतां की सेवा करना। कबीर सेवा को दोए भरे, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त के संत जपांदे नाम। और दूर दूर कोई संत होए तो उनको जाकर के मत्था टेकना, प्रणाम करना और फिर उन्होंने अपने घर में ले आना, फिर उन्होंने लंगर प्रसाद छकाना और उन्होंने मिठी बाणी नाल उन्होंने स्वागत करना। इसी तरह चलता रहा प्रोग्राम। इन्हां दी ये गल सारे फैल गई कि उत्थे एक भगत रहिंदे है भी वो साधु संतां दा बड़ा आदर सत्कार करते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं। तो उन्होंने इन्हां दे जाति विचों, इन्हां दे कुल खानदान विचों कोई संत बने हुए थे पहला दे कोई। उन्होंने भी ये गल सुनी किसी कोलों कि तुहाडे कुल च, तुहाडे खानदान च कोई ऐसा भगत है जो संतों को ही अपना इष्ट मानता है और संतों की बड़ी आओ भक्त करता है, सेवा करता है। संतां की होए दासरी, ए अचारा सिखरी। संतां की होए दासरी, एह अचारा सिखरी। सर्व गुणा गुण उत्तम, परता दूर न बिखरी। गुण उत्तम, परता दूर न बिखरी। संतां दी होए दासरी, एह अचारा सिखरी। हे मन सुंदर अपना, नाम मजीठै रंगरी। सुंदर अपना, नाम मजीठै। संतां की होए दासरी, एह अचारा सिखरी।
ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी का शब्द है। संतां दी होए दासरी एह अचारा सिख। जे संत मिलन तो भगवान मिलन। संतां दी कृपा के बगैर अज तक किसी को भी रब मिलया नहीं। डायरैक्ट किसी ने नहीं मिले। ध्रुव नूं मिलिया तो संतां दी कृपा, नारद की कृपा। प्रहलाद जी नूं मिलिया तो भी संतां दी कृपा हुई, नारद जी की कृपा हुई। मीरा बाई जी नूं मिले तो रविदास महाराज जी की कृपा हुई। जन्ना बाई, कर्मा बाई, करमैती बाई, सचो बाई, इन्हां पिछे कोई किसी की संत का आशीर्वाद है, ताही इन्हां नूं परमेश्वर की प्राप्ति हुई। तो फिर वो संत जिहड़े ते इन्हां दे कुल विच खानदान विचों उन्होंने गल सुनी। वो कहते मैं मानता नहीं भी ऐसा भी कोई संतां नूं अपना इष्ट मने, और संत कोई अगर खिज भी पैन तो उन्हां दा बोल कबोल भी सह लेंदे। कहते बई है तो असीं देखिया है, पर तुहाडे मन की इच्छा है तो तुसीं भी देखियो। कहते मैं परीक्षा करनी। परीक्षा कभी भी किसी की लैनी नहीं चाहिए। वो परीक्षा लैन के इरादे च आए सन। बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने पता लग गया, मतलब उन्होंने घर गए पूरे, मतलब बाहर ही किते घर से बाहर ही उन्होंने अपना डेरा ला लिया। गोपाल भगत को पता लग गया भी संत आए है। उन्होंने ये नहीं पता भी साडे खानदान के संत है, साडे कोल साडे विचों ही है। वो तो एक संत जान करके उत्थे गए, दर्शन किए और संतां नूं बेनती की, महाराज बड़ी कृपा दर्शन होए। महाराज मेरी एक इच्छा है कि तुसी साडे घर चलो, माड़ा मोटा गरीबी दावे दा लंगर पानी भी छको, दर्शन दिओ, साध संगत नूं अपने मुखार बिंद ते अमृतमय वचन सुनाओ। और ये साडी इच्छा है। तो उस संतां ने उन्होंने कहा भाई गल सुनो, संतां दा कुछ नियम हुंदा भी असीं अपने नियम के मुताबिक है। भी एक तां साडा नियम है भी जद संन्यास ले लिया ना तो किसी दे अंदर नहीं बनना, किसी दे घर नहीं जाना। दूजा भी ये जो सत्संग है जो करना कराना होता है, ये बड़ी भीड़ भड़का हो जाता। माता भैणा कई किस्म दियां आ जांदियां, वीर भरा भी आ जाते, संसार की आशा तृष्णा लेकर के आ जाते। भी असी इस भीड़ भड़के ते दूर ही रहना चाहते पे चलो बोलिया उत्थे बसीए जिथे रहिंदे अन्ने, ना कोई जन सानू जाने पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। भी दूजा साडा नियम है भी असी प्रसादा जो छकदे ना वो असी अपने हत्थां नाल ही बनाते आप ही, किसी माता भैणा के हथों नहीं खाते रोटी, आप ही बना के फिर असी कृष्ण भगवान नूं भोग लाते तुलसी का पत्ता पा करके, और बिना लहसुन प्याज के असी लंगर छकते हैं। ते इस करके असी तुहाडे घर नहीं जा सकते।
ते असी सत्संग भी है नहीं करते, असी अकेले ही रहंदे। जिन्ना सास ग्रास न बिसरै हर नामा मन मंत, तन से नानका पूर्ण सोई संत। वो कहने लगे महाराज, अच्छा तो निजम तो थोड़ा बड़ा सख्त है, पर इदा करते महाराज जी, घर का तुहानू जरूर लेना ही लेना है। और मैं अपनिया मामा भैणा बीबियां नू बेनती करूँगा कि तुसी आना नहीं, उत्ते भीड़ भड़का भी नहीं करना, तुसी आओ दर्शन दिओ, तुसी आप बनाने आप बना लो, प्रसादा नहीं छकना तो फल फुल खा लो, दूध चाह पानी पी लो। वो कहते भाई कबीर जे कर साधन सेवी हर की पूजा नाहे, ते कर मरद सार के भूत बसन दिन माने। जिस घर में कभी कोई साधु संत नहीं आए, हरि की पूजा नहीं होंगी, वो घर शमशान भूमि के समान है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। उन्होंने क्या, जब उन्हें बहुत जोर लाया तो उन्होंने शर्त मान ली कि चलो भाई ठीक है, असी चल पैने भाई, बहुता भीड़ भड़का इकट्ठा करना, अंदर जावांगे, आके बैठ के जो भी है बैठ के 10 मिनट पे वापस आ जावांगे। कहने लगे वो गोपाल जी उन्होंने मना लिया और अपने घर विच ले आए। संत आए, अंदर पवित्र होया, घर आ गए संत सुजान, कुटिया पवित्र होई। घर आ गए संत सुजान, कुटिया पवित्र होई। घर आ गए संत सुजान, कुटिया पवित्र होई। मेरे प्यारे पई कुटिया पवित्र होई। मेरे प्यारे कुटिया पवित्र होई। घर आ गए संत सुजान, कुटिया पवित्र होई। बोलो जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण। एक पत माचा दियो, दूसरे ने रोष कियो, देवो जग बोल पंजो पानी के ही प्यारी है। सुनी अंशु भारे आए, जाए लपटाए पाए, कैसे के ही जाए जय रीत कुश न्यारी है। भगत इष्ट सुनियो मेरो, बड़ो आचार्य भयो, लई मैं परीक्षा पई, शिक्षा मुँह को पारी है। बोलो को लाए अजु कहो कहूँ भाई पे, साधु सुख पाए कह, यही मेरी न्यारी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
गोपाल भगत ने हाथ जोड़कर उस बरकत वैष्णव से प्रिय मधुर वचन से कहा कि महाराज जी, आपने मेरे एक कपोल पर ही तमाचा प्रसाद दिया है, वह तो कृतार्थ हो गया। अब आप दूसरे कपोल पर भी एक तमाचा लगाकर उसको भी अपनी कृपा का प्रसाद दो, कृतार्थ करने की कृपा करो। श्री गोपाल भगत की प्रिय वाणी सुनकर उन परम बरकत वैष्णव के नेत्रों में आंसू आने लगे और वह गोपाल भगत के चरणों में लिपट गए। बोले कि संत जनों के प्रति आपकी इतनी निष्ठा है, इस विषय में मुझसे कुछ कहा भी नहीं जा सका। आपकी उपासना एवं उसकी रीति विलक्षण है। मैंने संत जनों के मुख से सुना था कि आप श्री भगवत भक्तों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। इस पर मुझको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ, इसलिए ही मैंने आपकी परीक्षा लेने का हौसला किया। आज मुझको आपसे परम श्रेष्ठ ये शिक्षा प्राप्त हुई कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए, संत को अति सहनशील होना चाहिए तथा संत वैष्णव जनों को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। श्री गोपाल भगत निज प्रशंसा सुनकर व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर संतों के चरणों में गिर गिर बोले, अजी महाराज जी, आप जिस भाव की कह रहे हैं वह मुझको कहाँ प्राप्त है, परंतु आप जैसे साधु जन ही सुखपूर्वक प्रसन्न होकर मुझको अपना सेवक कहते हैं और मानते भी हैं। यही मेरे जीवन का आधार है। हरे कृष्णा। एक पासा थप्पड़ मारिया तो दूआ पासा कहने महाराज इधर भी मार दो, इन्हों तो तुसी अपनी कृपा का प्रसाद देता, ये दूआ पासा कहना मैनू नहीं मिलेगा, मैनू प्रसाद दो और कृपा प्रसाद। तो ये सुन करके उन संतां दे अखां दे अंशुं दी धार बह गई भी कमाल की गल है, मैं इतनी कठोर परीक्षा ली और थप्पड़ भी मारिया पर इहदे मन च कोई भी संतां दे प्रति रोष नहीं आया और कोई संतां नूं अपशब्द नहीं बोले और ये तो उल्ट चरनी पै गए और अपना मुंह दूआ पासे कर लिया। तो वो कहने लगे मैं तुहाडे कुल दा ही हाँ, मैं तुहाडी प्रशंसा सुनी थी, मैं इस करके आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। इस परीक्षा से मुझे भी ये शिक्षा मिलती है कि भगत के अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। जे तू चाहे हरि नू पाण अखे मांदा गुण धार बंदिया, जे तू चाहे प्रभु नू पाण अखे मांदा गुण धार बंदिया, दादू जी ते शिक्षा तारी। दादू जी को भी ऐसा ही हुआ था। तो कहते हैं कि वो संत जब उसकी प्रशंसा करने लगे तो वो रोने लगा, महाराज मैं इस योग्य ने मेरी प्रशंसा मत करो, मैनू अपने दासां दी गिनती विच किसी ना किसी कर खूंजे खले मैनू रख लो। बोलो हरे कृष्णा। तो जिन्हों प्राप्त होया हंकार विच नहीं होया, नीवे होके मिलिया। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। और परसों जो असीं गए थे निर्मले संतां दे, तो उत्ते उन्होंने कहा भाई स्टेज पर चलो जी सारे संत। तो एक संत
बोले मैं तो संत है ही ना, मैं तो संतां दे जोड़े झाड़न वाला है। बोलो हरे कृष्ण। थे पूर्ण संत। तो साध संगत जियो, आज की कथा की समाप्ति करते हैं। हरे कृष्णा। फिर लंगर छको, सारी साध संगत नूं बिल्कुल लंगर तैयार है। लंगर छक के अज अंब शुरू होएगा सत्संग 3 दिन का। जो साध संगत उधर दी है, जो आना चाहे आ सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।